Solved paper 2020, पेपर कोडिंग 817 MJ, जिसका सेक्शन ए पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके थे। आज सेक्शन बी यानी ग्रामर सेक्शन हम लोग अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से ग्रामर स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक के सामने जैसा निर्देशित किया गया है वैसा ही करना है। ए नंबर में है, राहुल नॉट डिड हार्ड वर्क, ही फेल्ड सो। फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रख करके हमें सही वाक्य की रचना करनी है। तो फ्रेम करेक्ट होगा, फ्रेम करेक्ट बनेगा, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड। राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया, सो ही फेल्ड, इसलिए वो असफल हो गया। 10 का बी नंबर है, माई फ्रेंड सेड टू मी। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। और हम जानते हैं कि जो रिपोर्टेड पार्ट में वर्ड्स आए हुए हैं, जो कथन आया हुआ है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, ये बात सत्य है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीज़ें होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं। इसलिए इसका इनडायरेक्ट बनेगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डू दिस वर्क एट वंस। तुरंत ही इस काम को करें। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। पैसिव बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, माई फादर डेड डैश रेडी in no time and he reach out every day. use correct form of the verb get. get की करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है और get की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी gets. my father gets ready in no time. मेरे पिताजी बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। and he reach out every day, और शीघ्रता से बाहर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिलअप करना है। क्वेश्चन है, द कैट जंप्ड डेड डैश द टेबल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कैट जंप कर रही है टेबल पर, तो इसलिए प्रीपोजिशन अपॉन आएगा। और राइट आंसर इसका होगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली ने मेज के ऊपर से छलांग लगाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अधूरा वाक्य है उसे हमें पूरा करना है। अधूरा वाक्य क्या है, हैड रमेश वर्कड हार्ड। तो हम जानते हैं कि हैड रमेश वर्कड हार्ड की हिंदी होगी, यदि रमेश कठिन परिश्रम करता है तो ही वुड हैव पास्ड, वह सफल हो जाएगा। यदि रमेश कठिन परिश्रम करेगा या करता है तो वह सफल हो जाएगा। तो इसमें जो भरेंगे हम तो वुड हैव पास्ड कर देंगे, यानी वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर फर्स्ट सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो कामा के बाद जो सेकेंड क्लॉज बचेगी उसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पेलिंग फिलअप करना है। फर्स्ट है STR डेड डैश एंड डैश TH। तो इससे मीनिंग बनेगी स्ट्रेंथ, STRENGTH। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। CI-IZ-N। तो इससे
मीनिंग बनेगी सिटीजन, CITIZEN मीन्स नागरिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, अर्थात बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है। क्वेश्चन है, सोहन सेड टू गीता व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, तो इसका राइट आंसर बनेगा सोहन का S कैपिटल बना देंगे, सेड टू गीता, गीता का G कैपिटल बना देंगे, कही गई बात को इन्वर्टेड कामाच के अंदर रख देंगे, अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, व्हेन का W कैपिटल बनाएंगे, आर यू गोइंग टू अलीगढ़, अलीगढ़ का प्रॉपर नाउन है, एक कैपिटल बना देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में चेंज करना है। रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है, तो इसका अनुवाद बनेगा रामपाल इज ए क्रूअल एंड एरोजेंट यंग मैन। रामपाल इज ए क्रूअल, क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, एंड एरोजेंट, एरोजेंट मीन्स अज्ञानी, यंग मैन, रामपाल इज ए क्रूअल एंड एरोजेंट यंग मैन, क्रूर और अभिमानी नवयुवक है। वह 18 वर्ष का हो चुका है, वह 18 वर्ष का हो चुका है, तो बनेगा ही इज नाउ 18 ईयर्स ओल्ड, ही इज नाउ 18 ईयर्स ओल्ड। वह अब तक हाई स्कूल की परीक्षा नहीं पास कर पाया है, तो ट्रांसलेशन होगा ही हैज नॉट येट पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ही हैज नॉट येट पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, तो बनेगा मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम, मोस्ट पीपल डिसलाइक हिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट ए लेटर टू योर मदर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हर। लेटर लिखना है जो अपनी माँ के लिए, माँ के लव और अफेक्शन को हमें एक्सप्रेस करना है। अथवा में है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। प्रधानाचार्य जी को 1 वीक की हॉलीडे के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जैसा कि आप टाइफाइड से पीड़ित हैं। तो एप्लीकेशन लिखेंगे हम टू द प्रिंसिपल, इसके बाद विद्यालय का नाम, प्लेस नेम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट नेम है लीव अपनी एप्लीकेशन फॉर 1 वीक ड्यू टू, लीव एप्लीकेशन फॉर 1 वीक ड्यू टू टाइफाइड, टाइफाइड के कारण, शीत ज्वर के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी का प्रार्थना पत्र। रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित श्रीमान जी, आई विश टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, दैट कि आई हैव बीन सफरिंग फूड टाइफाइड, कि मुझे भोजन से शीत ज्वर सफ़र कर रहा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड सिंस यस्टरडे, मैं कल से टाइफाइड से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 1 वीक, डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह का पूर्ण बिस्तर पे आराम करने का सुझाव दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक 15 मार्च 2020 टू 31 मार्च 2020, कि मुझे 25 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की छुट्टी प्रदान करें। हम लोग 21 कर लेंगे 2020 की तक जगह। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटैच्ड हेयर विद, और इसी के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जुड़ा हुआ है। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू
फॉर द सेम, और मैं इसके लिए आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप जानते हैं कि हमें ऐसे लिखना है और जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक पर कुछ बातें हमें बना करके अपनी तरफ से डालना है। जैसे माई ग्रैंडफादर है, हेडिंग है इंट्रोडक्शन, हिज नेचर एंड बिहेवियर, हिज लव फॉर ग्रैंड चिल्ड्रेन, हाउ ही टीच डिसिप्लिन एंड मैनर्स टू ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो इन हेडिंग्स पर हमें कुछ बातें लिख देनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे है एन एलिफेंट, एक एलिफेंट पर लिखना है। तो हेडिंग्स है इंट्रोडक्शन, इट्स बॉडी एंड फीचर्स, हैबिट्स, और लास्ट हेडिंग है यूजफुलनेस। इसके बाद नेक्स्ट है द रेड फोर्ट, लाल किला, और हेडिंग्स है इसकी इंट्रोडक्शन, हु बिल्ट इट एंड व्हाई। अगली हेडिंग है इट्स साइट एंड सिचुएशन, नेक्स्ट है इट्स इम्पोर्टेंस एंड अट्रैक्शन, और लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। तो जैसे यहाँ पर रेड फोर्ट पर लिखा हुआ है, ऐसे इंट्रोडक्शन पर लिखा गया हु बिल्ट इन एंड व्हाई पर बातें लिखी गई। इसके बाद इट्स साइज एंड सिचुएशन, और नेक्स्ट हेडिंग है इट्स इम्पोर्टेंस एंड अट्रैक्शन, नेक्स्ट कंक्लूजन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा अनसीन पैसेज से होता है। एक पैसेज दी होगी जिसको हमें पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट थ्योरम। इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें जवाब देने होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वर द सुपरस्टिशियस नोशन अबाउट द मून। चंद्रमा के बारे में क्या सुपरस्टिशंस है, क्या अंधविश्वास थे। द सुपरस्टिशियस नोशन अबाउट द मून वर दैट इट इन्फ्लुएंस्ड वेदर, हार्वेस्ट एंड इवन बिहेवियर इंक्लूडिंग केव एंड लॉन्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फिजिकल टाइज बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो आंसर होगा द फिजिकल टाइज बिटवीन द मून एंड द अर्थ आर दैट द मून कॉजेस द टाइड्स एंड illumination our night skies।